फ्रेंड्स, आज वेलकम टू माय वेब चैनल्स। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ह्यूमन आई का फिगर जो कि क्लास 8 का है। तो यहाँ पे बहुत सारे आई के फिगर्स दिए गए हैं। तो मैं आप सभी को सबसे जो क्लियरली जो आपको जो समझ में आएगा मैं उसी तरह बताऊँगी। ये देखिए, मैंने ये वाला फिगर लिया है, 1 मिनट। ये देखिए, ये जो है ह्यूमन आई है जो कि आउटर पार्ट है, ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है इस आई के फिगर में, जो आई का जो हेयर्स है, आई हेयर्स हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हम आईलिड बोलते हैं और इसे हम विंडो आई भी बोलते हैं, विंडो आई बोलते हैं, ठीक है। विंडो मसल्स ऑफ आई, विंडो मसल्स बोलते हैं। जैसे हमारे विंडोज़ में जो खिड़कियों में जो हमारे विंडोज़ में जो होते हैं ना, वही। तो इसी प्रकार इसमें भी वही है, इसे हम आईलिड बोलते हैं, ठीक है। अब जो है आपका ये जो आप देख रहे हैं, 1 मिनट, इसमें दिखाते हैं कॉर्निया। जो सबसे हमारा आउटर पार्ट होता है ना आई का, आउटर पार्ट, ये कॉर्निया होता है। यस, कॉर्निया जो होता है हमारा आउटर पार्ट होता है आई का, और इसे हम, ये ट्रांसपेरेंट होता है, यह है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। हाँ, आप बोलेंगे कि ये हमें तो दिखता नहीं है कॉर्निया, ये आउटर पार्ट है तो है क्या। तो जो कॉर्निया होता है ना, ये जो आप देखते हो कभी कभी, जब आपके आईज में जब आप कुछ चमड़ा जैसा, वाइट जैसा कुछ निकलता है, ठीक है, कुछ निकलता है, ये जो आप अपने कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने, तो इसी को हम कॉर्निया बोलते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, ये कलरफुल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे द ह्यूमन आई इज स्पेसिफाइड रफली स्पेरिकल सेंसरी ऑर्गन दैट कैप्चर लाइट, ये लाइट को कैप्चर करता है, इसे हम कैमरा भी बोलते हैं। ये एक तरह कैमरा की तरह वर्क करता है। एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मतलब कि जो आई होता है ये लाइट को कैप्चर करता है, क्या करता है, कैप्चर करता है, और इसको कन्वर्ट कर देता है। जो ऑप्टिकल नर्व होता है ना, हम पढ़ेंगे आगे, ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और द ब्रेन्स कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, द ब्रेन्स ट्रांसलेट इनटू विजन्स, और ब्रेन जो होता है उसको ट्रांसलेट कर देता है विज़न में। ऐसे तो जो हमारा, जो भी हमारे इस पे फिगर्स बनते हैं रेटिना पे, आई क्या करता है, ब्रेन क्या करता है कि इसे, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो रेटिना पे जो हमारा इमेज बनता है, तो ये जो होता है उल्टा होता है, उल्टा बनता है। लेकिन जो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है, ब्रेन क्या करता है, इसे सीधा कर देता है, तभी हम सीधे देखते हैं, उल्टा नहीं देखते। अपने सराउंडिंग को हम उल्टा नहीं देखते, सीधे देखते हैं, क्योंकि ये सब हमारा ब्रेन का कमाल है, ठीक है। ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट होता है। तो यही, आगे पढ़ते हैं, पहले इसके पार्ट्स को जान लेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉर्निया, द क्लियर डोम शेप्ड आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट द आई, ये आउटर लेयर होता है और ये डोम शेप्ड का होता है, ठीक है, ये डोम शेप्ड का होता है और ये प्रोटेक्ट करता है आई के, ठीक है। सबसे पहला यही होता है आउटर पार्ट। एंड बैंड रिफ्रैक्ट
इनकमिंग लाइट टू हेल्प फोकस इट एंड इसे रिफ्रैक्ट्स कर देता है। इनकमिंग लाइट टू द हेल्प फोकस इट, यानी इसको बैंड नहीं करता, ठीक है। ये हमारा आई जो होता है ये रिफ्लेक्शन नहीं करता, रिफ्लेक्ट नहीं करता लाइट को, बल्कि ये ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है हमारा आइरिस। आइरिस जो होता है ना, आइरिस यहाँ पे तो आइरिस दिया है, आइरिस नहीं है। इसके बाद आता है स्कैलेरा। एक मिनट, आप जानते होंगे स्कैलेरा के बारे में, ये हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं होता। एक मिनट, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसमें देखिए आपको सबसे अच्छा से दिखेगा, ये इमेज सबसे बेस्ट है। ये देखिए हम आपको इसके स्कैलेरा के बारे में बता रहे थे। ये देखिए जो स्कैलेरा है ना, ये स्कैलेरा, तो ये जो वाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, वाइट, ये जो वाइट जैसा दिखता है ना, इसी को स्कैलेरा बोलते हैं। सबसे पहले स्कैलेरा के पहले तो कॉर्निया होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और डोम शेप का होता है, लेकिन जो ये वाइट जैसा जो आपको दिख रहा है ना, जो कि रेड हो जाता है, कभी कभी कुछ आँखों में चला जाता है, ठीक है, इसको हम छू भी सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं हम इसको, मतलब किनारे से, साइड से हम इसे छू भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर छुएंगे तो रेड भी हो जाता है, ठीक है, वैसे छूना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आई जो होता है ना बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है आई। तो मैं आपको बता रही थी जो वाइट वाला पार्ट है ना, इसी को स्कैलेरा बोलते हैं। और इसके जो बीच वाला जो है, जो ये वाला सर्कल, ये आपका आइरिस है, ये आपका आइरिस है, ठीक है, आइरिस है। इसके बीच में जो ब्लैक वाला है ना, प्यूपिल है। जो आइरिस होता है ना, यही कलर डिसाइड करता है कि हमारे आईज का कलर ब्लैक होगा, ब्लू होगा या फिर ब्राउन होगा, यही डिसाइड करता है, ठीक है, यही डिसाइड करता है। तो जो आइरिस होता है हमारा, यही कलर डिसाइड करता है और यही कंट्रोल करता है लाइट्स को, कि कितना हमारे आँखों के अंदर इंटर करना है लाइट को, कितना नहीं करना है, ये सब वही देखता है, ठीक है। तो स्कैलेरा और वाइट पार्ट ऑफ द आई, इसको हम वाइट पार्ट ऑफ द आई बोलते हैं। प्रोटेक्ट द आई बॉल, ये आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है, आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है। अब है द पुपिल। प्यूपिल क्या करता है, जो ब्लैक वाला दिख रहा होगा आपको, जो सेंटर में होता है, ब्लैक डॉट एट द सेंटर, जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, इज एन ओपनिंग थ्रू विच लाइट कैन इंटर द आई। यही डिसाइड करता है कि आपके जो आई के अंदर कितना लाइट जो है इंटर करना है। कभी कभी आप देखते होंगे, कभी कभी समटाइम, कि जो आप, अगर आप मान लीजिए कि आप छत पे गए तो बहुत सनलाइट है, धूप है, तो फिर आप अपने कुछ मिनट बाद आप अपने कमरे में आते हैं तो देखेंगे कि हमारे आसपास बिल्कुल अंधेरा जैसा लगेगा, मतलब लगेगा लाइट तो चालू है, हमारी लाइट में हम पहले से थे तो लाइट पूरा एकदम था, हमें दिख रहा था, लेकिन यहाँ से आएंगे तो एकदम अंधेरा अंधेरा टाइप का दिखेगा। तो ये सब आइरिस का ही कमाल है, ठीक है। आइरिस जो क्या करता है, सिकुड़ जाता है, यानी ये ज़्यादा सनलाइट को देखेगा ना तो सिकुड़ जाएगा, और यही अगर ज़्यादा यानी कम सनलाइट वाला जगह जाएगा तो ये फैल जाएगा। तो यही होता है, यही काउजेस है कि हम सनलाइट में जब धूप में जाते हैं तो हमारा आइज़
का जो आई का जो आइरिस होता है ये सिकुड़ जाता है। लेकिन यही फिर आप किसी अंधेरी जगह जाएंगे तो ये पूरा फैल जाएगा। तभी कहते हैं कि ये अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए, कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, मेरा मतलब ये कहने का है कि कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, इससे आँख खराब हो सकता है, आँख पे ज़्यादा जोर पड़ता है, यही कारण है। आँख बहुत फैल जाएगा। ठीक है, बहुत इसको जोर देना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए आइरिस कंट्रोल करता है। तो यही कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होता है सराउंडिंग द पुपिल, ये प्यूपिल के सराउंडिंग होता है और प्यूपिल इसके सेंटर में होता है। इट कंट्रोल हाउ मच लाइट इंटर द आई, और ये कंट्रोल करता है कि कितना लाइट इंटर करेगा। बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द पुपिल, मैंने बताया था, डिस्कशंस अभी किया कि वो प्यूपिल के साइज को चेंज करते रहता है। ठीक है, यही डिसाइड करता है कि कितना इंटर करेगा लाइट। आगे कॉर्निया के बारे में तो मैंने बता दिया है। क्लियर विंडो एट द फ्रंट ऑफ द सेंटर कवर द आइरिस एंड द प्यूपिल, ये आइरिस और प्यूपिल को कवर करके रखता है। द क्लियर लेंस, अब है लेंस के बारे में। लेंस जो होता है ये इंटीरियर पार्ट होता है, इसे हम नहीं देख सकते। आई को लेंस को कभी हमने देखा है? आइरिस का लेंस देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ फिगर में। ये फिगर आप देख रहे हैं, ये जो वाइट जैसा आपको दिख रहा है ना, इसके पीछे प्यूपिल के पीछे ये लेंस, यहाँ पे आपको पक्का धुंधला जैसा दिख रहा होगा। ये जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये दिखा आपको, ये वाइट वाला जो दिख रहा है ना, इसी को आइरिस बोलते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है, आइरिस नहीं, लेंस बोलते हैं। ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस आपने पढ़ा होगा, टू टाइप्स के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस होता है। तो द क्लियर लेंस लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपिल, ये प्यूपिल के पीछे रहता है, स्थित होता है। ठीक है, एंड एक्ट लाइक ए कैमरा, और ये कैमरा की तरह बिहेव करता है, कैमरा लेंस। बाय फोकसिंग लाइट, यही लाइट को फोकस करता है ऑन टू द रेटिना, और रेटिना पे रिफ्लेक्ट करता है एट द ब्लैक ऑफ द आई। अब है लेंस क्या करता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ये जो होता है उल्टा फिगर बनाता, उल्टा इमेज बनाता है, लेकिन हाँ ये रियल इमेज बनाता है हमारा। ठीक है, ये जो होता है रियल इमेज बनाता है और रेटिना पे रिफ्लेक्ट करता है। और रेटिना जो है ये वाला रेटिना, देखिए इसको बोलते हैं, जो हमारा ये वाला है ना, जहाँ पे ये रोड्स और ये नस है जहाँ पे, ठीक है, ये रोड्स जो दिख रहा है यही रेटिना है, इसी पे हमारा इमेज बनता है रेटिना पे। अगर ये ऑप्टिक नर्व के यहाँ बीच में बन गया तो ये इससे हमारे आईज को प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब द रेटिना इज द लाइट सेंसिटिव इनर लाइनिंग एट द बैक ऑफ द आई। 10 different layer of the cells work together in the retina to detect light and turn into electrical impulse। रेटिना क्या करता है, ये जो इमेज बनता है इस पे, ये जो होता है इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज कर देता है। और ऑप्टिक नर्व जो है ये ब्रेन से जुड़ा होता है, ये वाला ऑप्टिक नर्व जो दिख रहा है लंबा जैसा, ये जो होता है ब्रेन में सेंड कर देता है। और यही ब्रेन हमारा इंटेलिजेंट होता है, बहुत तेज होता है, ये स्मार्ट होता है, वो क्या करता है कि इसे सीधा कर देता है। ठीक है, तो यही सब है। तो मैं आपको ये वाला जो बता रही हूँ ये शॉर्ट में मैंने बताया है, डिटेल्स में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये सब आइज़ के कुछ शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं जो कि आप रिमेंबर के लिए
यूज़फुल होगा आपके लिए। ठीक है, क्लास 8 के लिए, क्लास 9, 10 ये भी सब देख सकते हैं रिवीजन के लिए। ओके, थैंक यू।